हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जैसे यहाँ पे स्टार है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख दे क्वेश्चन, और यह बोले 3 से विभाज्य, यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका जो स्टार है इसका मान बताओ, आप इसका वैल्यू बताओ, ठीक है, इसका मान कितना आएगा। ऐसे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे स्टार है तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे यक्स दे देगा, बोलेगा यक्स का मान बताओ, आप कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकी बजा के कर लेंगे, ठीक, जब आप सभी रूल को जानते होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको आशा दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आप उसको चुटकी बजा के कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पूरा बेसिक से इसका रूल समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि दी गई संख्या का अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में समझिए आप, इस एग्जांपल देखिए दोस्तों कैसे है। अगर अंतिम अंक बोल रहा है कि ऐसे कोई संख्या आपको दी गई है, या आपको कोई संख्या दी गई है, अब आपको बोल रहा है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं, आपसे पूछ रहा है। तो हमने बताया क्या, अगर अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जी देखिए 2 चौका 8, जो हमारा शेषफल है दोस्तों यह 0 बच जा रहा है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दे 7, 8 को छोड़कर अगर हम इकाई का अंक 7 मान ले, अंतिम अंक 7 बना दे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 7 में भाग देंगे 2 से, ठीक, तो 2 3 इच्छा 3 बार जाएगा, तो 7 में इच्छा का 1 बचेगा, शेषफल 1 बच जाएगा। इसको कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक दोस्तों। चलिए आपको हम दूसरा नियम समझाते हैं, जिससे आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 का नियम तो सीख लिया है। अगर आपको 4 का नियम पूछ रहा है कि 4 का नियम क्या होता है, तो 4 का नियम आपको अंतिम 2 अंक को देखना होता है। हम 2 के नियम में अंतिम एक अंक में भाग देते थे, ठीक, लेकिन जो 4 का नियम कहता है तो वह 2 अंकों में भाग दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। अगर हमसे पूछे कि 4 का नियम बताओ, तो हम 4 का नियम में क्या बताएंगे, अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। जैसे देखिए 28 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, शेषफल हमारा 0 बच जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों। अभी आप इसमें मत जाइएगा, इसको हम 2 के नियम से लिखे हैं, आप इसमें समझिए, इसके बाद इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यही नियम कहता है कि 4 में कि अंतिम 2 अंक को देखना है, ठीक। अब हम 8 का नियम देखते हैं। अगर 8 का नियम कहता है अंतिम हमको 3 अंक देखना है। अगर 8 का नियम कहता है दोस्तों, अगर पूछे कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम अंतिम 3 अंक देखेंगे, ठीक। अगर हम 328 में 8 से भाग देंगे, देखिए 8 चौका 32 दोस्तों हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पूरा कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 काट लेंगे, फिर 8 एक कम 8, ठीक, शेष हमारा 0 आ गया। तो यह संख्या भी 8 से पूरा विभाजित हो जाएगी, ठीक। यही नियम है कि 2 4 8, ठीक है दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगर कमेंट में कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा, हम आपको इसको अच्छी तरीके से समझा दें। तो दोस्तों कुछ करना नहीं, अगर आपको परिभाषा में दिक्कत हो, जैसे अगर आप 4 का नियम अगर लिख रहे हैं, आप देखिए अगर 4 का नियम लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक अंक बोल रहा है, अंतिम एक अंक, यहाँ पे 2 कर दो, आप अंतिम 2 अंक लिख दो। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिख दो, तो 4 का नियम बन गया आपको, ठीक है दोस्तों। जब 4 का नियम कर लोगे आप, 4 का इस हिसाब से बन जाएगा। अब आपको 8 का नियम बोला है तो यहाँ पे 8 कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का नियम लिख दो आप, 8 लिख दो। अब यहाँ पे अंतिम 2 अंक बोला, यहाँ पे 3 अंक लिख दो आप, अंतिम 3 अंक, यहाँ पे 8 लिख दो। यह आपका 8 का रूल बन गया, ठीक। तो आप इसमें मत जाइए, इसके डिफिनेशन में इसमें मत जाइए, आप क्यों, आप समझने की कोशिश कीजिए बस। आप जब समझ जाएंगे तो इसको आप अपने मन से भी बना सकते हो यार, ठीक है दोस्तों। जब आपको यह समझ में आ जाएगी इसमें हमको क्या करना है, तो आप इसको डिफिनेशन को अपने मन से बना सकते हो, ठीक। ये आपको समझने के लिए है कि हमको क्या करना है, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। 2 4 8 का हो गया। अब हम इसके बाद समझाते हैं आपको कितने का नियम, 3 का नियम समझाते हैं। ठीक है, तो नियम 3 का नियम दोस्तों यह कहता है कि दी गई संख्या का योग दी गई संख्या का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक दोस्तों, आप बात याद रखिएगा। ये 3 का नियम यही कहता है कि दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे आपको संख्या कोई दी गई है ऐसे, ठीक है, यही संख्या दी गई आपको, आपसे बोल रहे हैं संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। आपको पूरा कुछ करना नहीं है, आपको पूरा जोड़ लेना है। ऐसे जोड़ के जब आप इसको इसमें 3 से भाग देंगे, अगर वो पूरा कट जा रहा है तो आप कहोगे कि यह पूरी संख्या 3 से क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। जैसे आप देखिए, अगर हम 4 में 3 जोड़ कितना हो जाएगा, 4 3 7, अब 7 में 3 जोड़ कितना हो जाएगा, 10, 7 3 10 हो जाएगा। फिर 10 में 5 जोड़ हो जाएगा कितना दोस्तों, 15, फिर 15/3 हो जाएगा। जैसे हम भाग देंगे 3 5 15, पूर्णतः कट जा रहा है, शेषफल हमारा कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, जब पूर्णतः कट जाएगा तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक, आप देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ पे 3 8 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला है कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। आपको चेक करना है 3 से विभाजित होगी कि नहीं। आपको जोड़ना है, 8 में 3 जोड़ 11 हो जाएगा, 11 3 दोस्तों हो जाएगा 14, 14 4 हो जाएगा कितना दोस्तों, 18, और 18 5 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों कितना, 23। जब 23/3 हो जाएगा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम 23 में 3 से भाग देंगे दोस्तों कितना है, 3 7 21 आ जाएगा हमारा। तो शेषफल हमारा 2 बच जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हमारा शेषफल कितना बच जा रहा है दोस्तों, 2 बच जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको आगे समझाते हैं इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिससे हमने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन एक देखे, जैसे कि 3 यहाँ पे स्टार है, उसके बाद 5 7 8 5। अब ये बोल रहा है कि यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का मान बताओ। तो दोस्तों स्टार का मान बताओ, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यही पूछ रहा है, स्टार का मान बताओ। तो आप क्या करोगे, कुछ करना नहीं है, हमने आपको बताया पूरा जोड़ लीजिए। आप पहले जोड़िए जो जो संख्या आपको दिख रही है। जैसे यहाँ पे स्टार को छोड़ दीजिए, पहले जोड़ लीजिए। 5 में 3 जोड़ो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 7 जोड़ो 15 हो जाएगा, फिर 15 5 20 हो जाएगा दोस्तों, फिर 20 8 28 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं क्या, 28 प्लस स्टार, क्योंकि स्टार भी है ना उसके साथ, उसको भी जोड़ना है हमको, तो बट्टे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, हमको स्टार में क्या करना है, ये बात आप याद रखिए। हम स्टार में क्या जोड़े, मतलब स्टार की जगह पे क्या लिख दें कि यहाँ पे संख्या जो बने जोड़ने पर वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना हो गया, 28 हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, हम स्टार की जगह पर 2 लिख देते हैं। जैसे 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 28 प्लस 2 हो जाएगा बटे में 3,
तो 30 हो जाएगा जोड़ने के बटा 3, तो यह पूर्णतः कट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, स्टार की जगह जो हमारा मान आएगा दोस्तों कितना आएगा 2, तो हमारा ऑप्शन में अगर 2 रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमको पहले एग्जाम्पल समझाए हैं वह बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद हम आपको 9 का नियम बताते हैं। ठीक है, 9 का नियम सेम ऐसा ही है, जो 3 का नियम है सेम वैसे दोस्तों 9 का नियम भी है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे 9 चेंज कर दीजिए, बस यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए 9, जहां जहां पे 3 उसको 9 बना दीजिए। ठीक दोस्तों, 9 बना दिए। अब 9 का रूल बन गया कि दी गई संख्या का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम 9 का रूल बना दिए। ठीक, अब आप एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल हमने लिख दिया 9 3 6 9 9। ठीक, अब बोल रहा है 9। अब हमसे पूछा कि यह संख्या जो दी गई है यह 9 से विभाजित है या नहीं है। हमने आपको बताया क्या कि पूरा संख्या को हम जोड़ लेंगे, जब वो 9 से पूर्ण तक कट जाएगा तो हम कह दें कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, हम जोड़िए, इसे 9 9 18 हो जाएगा, फिर 9 3 27 हो जाएगा, 27 3 दोस्तों हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, और 30 में 6 जोड़ने कितना हो जाएगा 36। हम इसको लिख सकते हैं 36 बटा 9। अगर इसको भाग देगा 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक, 9 चौका 36, तो पूरा कट जाएगा, इसका जो शेषफल बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम आपको आगे समझाते हैं। अगर इसमें भी आपको बोल दिया जाए स्टार, यहाँ पे स्टार लगा दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में ही देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टार का मान बताओ हमको। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, स्टार का मान बताओ, इसका स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो हमने आपको बताया क्या, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, कुछ करना नहीं है, तो इसको जोड़ लीजिए पहले, 9 दूना 18, 9 3 27 हो गया। अब 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 33 प्लस सॉरी स्टार बटे में 9 कितना हो जाएगा, बराबर करके लिखेंगे। अब हमने आपको बताया कि स्टार की जगह पर ऐसी संख्या रख दो ताकि 33 में जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए 33 प्लस 3 बटे में 9, 33 3 कितना हो जाएगा 36 बटे में 9। जब पूरा काटेंगे शेषफल हमारा कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्टार का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं, अगर ऑप्शन में 3 हो तो आप उसको टिक करके चलिए आइएगा, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 5 का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं 5 का नियम। इसको चलिए मिटा देते हैं। 5 का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 5 का नियम, 5 का नियम दोस्तों ये कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक ठीक दोस्तों, अगर अंतिम अंक 5 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, विभाजित होगी, यह रूल कहता है। ठीक दोस्तों, यह 5 का नियम यही कहता है। ठीक, आप देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। आपको कुछ भी ऐसी संख्या दी गई है, मान लो ऐसी। ठीक है, अब आप को ऐसी संख्या दी गई है और आपको बोला कि अंतिम एक अंक देखना है। ठीक है, अंतिम जब एक अंक आप देखोगे
अगर 5 से कट जाता है, जैसे आप 5 में 5 के भाग दोगे तो उसका शेषफल 0 आएगा। तो हमको पता है जब हम 5 में 5 का भाग देंगे दोस्तों, उसका शेषफल 0 आएगा। हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इससे आप दूसरे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे 0 है। ठीक दोस्तों, अब 0 है तो आप अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो दोस्तों क्या होता है, उसका शेषफल कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह भी संख्या जो दी गई है यह भी क्या है, 5 से विभाजित होगी। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का नियम है, अगर आपसे 25 का नियम पूछता है तो जिस टाइप से हम पढ़े थे 4 का नियम, 2 का नियम, 8 का नियम, उसी टाइप से इसका भी नियम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस आज इतना ही, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो रूल होगा उसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।